हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है, हम चेक करेंगे सुबह सुबह से क्या सोच रहे हैं आपको लेके। डिवाइन टूल्स जो हम यूज करेंगे वो है कैंडल वैक्स इन वाटर, योर फीलिंग्स वर्सेस योर पार्टनर्स फीलिंग्स। टैरो कार्ड्स का भी यूज करेंगे टू फिगर आउट कि आखिर आपके पार्टनर आपके बारे में इंटेंसली डीपली क्या सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, राधा रानी गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए रीडिंग को, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी। याद रखिएगा व्यूअर, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। चलिए मैंने शुरू कर दी है कार्ड शफल करने। जरा अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। आई होप आपने उनका नाम मन में 3 बार ले लिया है। अब आपको जो सबसे पहला जो दूसरा काम करना है वो है कि आपको जल्दी से इस रीडिंग को लाइक करना है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। जब आप रीडिंग को लाइक करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, तो रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और आप फुली इस रीडिंग से इनसाइट्स आपको मिल पाएंगी गहरी अपने पार्टनर को लेके। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस, एरीज, ये एक फायर एलिमेंट का कार्ड है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे तो 4 ऑफ कप्स, और ये है कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता हुआ वाटर एलिमेंट का साइन है। दूसरा भी वाटर एलिमेंट का साइन है। ओके, यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो राशि दिखाई दे रही है। ऑल राइट, उसके बाद एरीज फायर एलिमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता हुआ, अगेन एयर, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स है। ये एक्वेरियस राशि दिखा रहा है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के लिए आ रहा है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस। ओके, ये राशियां आपकी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, एंड इनमें से या फिर इनका महत्व आपकी जिंदगी में जरूर होगा। आप दोनों में से किसी एक की राशि ये हो सकती है। ठीक है, चलिए जरा अब कैंडल्स लिट कर लें और देखें कि वैक्स क्या कह रहा है। फिर आपको कंबाइंड कलेक्टिव रीडिंग करके दूंगी मैं यूजिंग बोथ द डिविनेशन टूल। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है वो ये है कि जो मुझे कार्ड्स की ओपनिंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो ये समझ आती हैं कि आप दोनों बहुत ही सिमिलर तरह के इंसान हो, बड़े एक जैसे इंसान हो आप। ओके, आपके साइन सेम हो सकते हैं या फिर आपका एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन साइन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, राइट। उसी के साथ साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर फायर एलिमेंट के हो तो आप सेजिटेरियस हो सकते हो, वो लियो हो सकते हैं। ठीक है, वो पाइसिस हो सकते हैं, राइट। आप कैंसर हो सकते हो, कर्क हो सकते हो। ठीक है, या फिर राशियां भी सेम हो सकती है आपकी, ऐसी बात नहीं है, राशियां भी आपकी सेम हो सकती है। लेटर आई, लेटर पी, लेटर ए, लेटर बी, लेटर एस, लेटर एन, लेटर टी। ओके, बहुत चालाक हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, बाय चालाक आई मीन बहुत मैनिपुलेटिव, राइट। मैनिपुलेशन बहुत अधिक दिखाई दे रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। नंबर 3, थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। ओके, देखो गाइस, आप दोनों के बीच में डिवाइन लव तो दिखाई देता है, यानी कि आप दोनों का कनेक्शन इस मतलब सिर्फ एक फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। बहुत दूर तक इसकी जड़ें हैं, शायद पास्ट लाइफ तक आपके रिलेशनशिप की जड़ें हैं। आपका पार्टनर एक चालाक व्यक्ति है, समवन जो मौके को भांप के बात करता है, बहुत जल्दी अपनी बात पलट देता है। ऐसा भी हो सकता है आज कुछ कह रहा हो, कल उसी को अलग सा रंग दे के आपसे कुछ और कहने लग जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। ऑलराइट, आप इस रिलेशनशिप में बहुत क्लियर हो, बहुत क्लियर। आपको पता है कि मुझे इस रिश्ते में कहाँ जाना है, मेरा सफर क्या होगा, ये व्यक्ति से मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। आप बहुत क्लियरली जानते हो। एक्चुअली जानते क्या हो, आप इसे इतना प्यार करते हो ना कि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने कुछ ऑप्शन नहीं रखा है अपने लिए, जबकि आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, वो सब कुछ देख के चलता है, सब कुछ। वैसे आपका पार्टनर दुखी बहुत दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत दुखी, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज्यादा। इसकी जिंदगी में वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। ओके, इसने कुछ सपने देखे हैं, इसने अपनी जिंदगी को एक तरीके से एक राह पे, एक रास्ते पे जाते हुए देखा है, वो इसको अचीव नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही हैं, डिसअपॉइंटेड है ये। दूसरी बात है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से भी ये डिसअपॉइंटेड है। इन्होंने झगड़ा कर तो लिया, इन्होंने आपको परेशान करना शुरू कर तो दिया, इन्होंने बहुत चीतागिरी दिखा तो ली, लेकिन खुश नहीं है ये आपके बिना, ये फैक्ट है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर तो दी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ये और वो, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जरूरत तो इनको, बल्कि जितनी आपको इनकी जरूरत है ना, उससे ज्यादा इस व्यक्ति को आपकी जरूरत होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर बहुत सारे लोगों को इस वक्त परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी एक ऐसी इंसान है जो कि कहीं ना कहीं खुश है ये देखकर कि वो आपसे आपके पार्टनर को छीन पाई। यानी कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब इनको बहुत ही सैडेस्ट प्लेजर होता है कि यार मैंने किसी और के व्यक्ति को अपना बना लिया, देखो मैंने उसे हरा दिया। तो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप इस व्यक्ति के साथ ही नहीं है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपको हराने की भी है। जो जो ऐसी स्थिति में है मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब आपका पार्टनर क्या करता है? देखो, एक तो आपका पार्टनर दुखी बहुत ज्यादा है, ये उनके लिए ये देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हर कोई जरूरी नहीं है हो, तो आप उसके हिसाब से इसको उसी उसी इंटेंट के साथ देखना जो आपकी सिचुएशन है। ओके, अननेसेसरली थर्ड पार्टी को मत घुसाना अगर थर्ड पार्टी है ही नहीं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत अच्छा समय इस रिश्ते में व्यतीत करने के बाद कहीं ना कहीं आज आप दोनों ऐसी स्थिति में हो जहां पे आप राइवल हो गए हो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हो। आप अपनी बात को सही ठहरा रहे हो, वो अपनी बात को सही ठहरा है। स्पेशली आपके पार्टनर तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, वो डिफीट ही नहीं, उनको हर आर्ग्यूमेंट तक आपसे हारा हुआ डिफीट लगता है अपनी। ओके, डिफीट हो गए, जैसे कि उनको जीतना है बस आपसे हर आर्ग्यूमेंट। एग्रेशन दिखाते हैं अननेसेसरी का। ओके, एग्रेसिव हो गया आपका पार्टनर, ठीक है। फिलहाल ग्रह स्थिति भी ऐसी ही चल रही है कि एग्रेशन बहुत अधिक दिखेगा। ओके, आई यूज अनदर कैंडल फॉर योर पार्टनर्स फीलिंग्स। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके व्यक्ति की जो एग्रेशन है वो बहुत अधिक है। इस व्यक्ति का आपके लिए जो समर्पण था वो तो अभी भी है, समर्पण तो मुझे लूज होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन एग्रेशन जरूर दिखाई देता है। ओके, ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर एग्रेसिव होता जा रहा है अननेसेसरीली। ओके, जो पहले बातें ये बहुत आराम से आपकी सुन लिया करते थे, आज उन्हीं बातों में इनको गुस्सा आ रहा है। आज वही बातें इनको लगता है कि आप क्यों कह रहे हो, आप मुंह क्यों खोल रहे हो, चुप क्यों नहीं रह रहे हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपका फोन उठाना बंद किया हो सकता है या आपको ब्लॉक किया हो सकता है इस व्यक्ति ने, ठीक है। आपके पार्टनर ने डिस्कनेक्टेड आपसे दिखा रहा है, ये खुद को डिस्कनेक्टेड आपको दिखा रहा है, आपसे, आपको ब्लॉक करके, आपको अपने से दूर करके, लेकिन ये इन स्पिरिट, यानी कि ये इन द माइंड, ऑन द सोल लेवल, ये व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इनफैक्ट आपके बिना व्यक्ति डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है। ओके, और रीवैल्यूएट कर रहा है बहुत सी चीजों को इस वक्त, क्योंकि इसने भी बहुत सी गलतियां इस रिश्ते में की हैं। हालांकि इसने आपको ज्यादा ब्लेम किया है, लेकिन इस व्यक्ति को यह पता है कि इसने बहुत बहुत सारी गलतियां इस रिलेशनशिप में की हैं। ओके, इस व्यक्ति का आना जाना, कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कहना तो कभी कुछ कहना, कभी बहुत स्वीट होना तो कभी बहुत ज्यादा बिटर हो जाना, ये एक है। ये व्यक्ति बहुत गहरा और बहुत घुन्ना इंसान दिखाई देता है। मन में बहुत कुछ है, कहता बहुत कम है, जिसकी वजह से आप चीजों को कई बार समझ नहीं पाते हो, भाप नहीं पाते हो, और फिर ये आपसे साइलेंटली एक्सपेक्ट भी करता है कि आप सब कुछ समझ भी जाओ। आपने इसको बोला भी होगा बहुत बार कि भाई मैं कोई देवी देवता नहीं हूं कि मैं अपने आप समझ जाऊं आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपको मुझे एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप इस रिश्ते से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप मुझसे क्यों डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको वो चीजें बताता ही नहीं है। सवाल तो आपको पूछने ही नहीं देता है आपका व्यक्ति, ऐसा लग रहा है। पर आज जो इनकी सुबह सुबह से एनर्जीज हैं वो दुख की एनर्जीज हैं, बहुत परेशानी की एनर्जीज हैं। लाइफ तो जा ही नहीं रही है जैसी है। दूसरी बात है, आज सडनली ये व्यक्ति आपसे अलग होने पे भी दुखी है। अगर अब तक ये व्यक्ति बहुत एरोगेंट शो कर भी रहा था आपको, तो आप देखना ये आगे आने वाले समय में आपको ये बोलेगा कि नहीं यार, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूं। क्योंकि आपकी कदर तो इनको थोड़ी थोड़ी अब होने लग गई है, पहले तो बिल्कुल नहीं थी। अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% है, लेकिन फिर भी अपने से सेल्फिशनेस से, अपनी अपनी मीननेस से उठ के व्यक्ति थोड़ा सोच रहा है आपको लेके। आज याद भी बहुत आ रहे हो और दुखी तो ये ओवरऑल अपनी लाइफ में है ही। ओके, रोते भी हैं ये साइलेंटली,
बिकॉज कोई भी ऐसा लाइफ में कोई एंगल ही नहीं है इनका जो ठीक जा रहा हो। तो ये व्यक्ति रो भी रहा है, ये व्यक्ति परेशान भी हो रहा है, और इसकी जिंदगी में एक बेचैनी है। ओके, बहुत बेचैनी दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति मंगल दंगल कर रहे हैं इसकी जिंदगी में, ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नहीं खत्म होती तो दूसरी शुरू हो रही है इस व्यक्ति के दिलो दिमाग में, जहन में। ओके, और कहीं ना कहीं आपको देखो, ये रिश्ता क्योंकि डिवाइन है, ये रिश्ता कोई बहुत शैलो या बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि मतलब छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, इसलिए आपसे मुक्त तो ये व्यक्ति चाह के भी हो नहीं सकता है, ना ही ये हुआ है। ठीक है, शो काफी कुछ कर रहे हैं, ये आपको एरोगेंस भी शो कर रहे होते हैं, लेकिन मन से आपसे कनेक्टेड है, मन से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। फिलहाल की एनर्जी तो देखो, ये इनको लगता है कहीं ना कहीं जो दुख ये फेस कर रहे हैं उसका समाधान कहीं ना कहीं आप इनको लाके दे सकते हो। दुख भरी जिंदगी में आप एक लाइट इनको लगते हो सकता है कि आप इनकी हेल्प कर दो, ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है आप इनको इनकी बातें सुन लो, कोई और तो इनकी बातें सुन नहीं रहा है, कोई और तो इनको समझ नहीं रहा है। ठीक है, आप जरूर क्लेम करना रीयूनियन, क्योंकि एनर्जीज तो ऐसे दिखाई दे रही हैं कि व्यक्ति को आना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, इजहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह से भावनाएं उनकी ऐसी दिखाई दे रही हैं। ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, इमोशंस, आफ्टरनून फीलिंग्स थे। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।